फिल्म की शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध से। जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है तब युद्ध के अंत में अश्वत्थामा बच जाता है। अश्वत्थामा भगवान कृष्ण से युद्ध लड़ता है और वह बोलता है कि अपना चक्र चलाकर मुझे मार दो, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम मरने के लिए तड़पोगे लेकिन मर नहीं पाओगे, तुम कलयुग के अंत तक जिंदा रहोगे, इसी तरह भटकते फिरोगे, तेरे कर्मों का यही श्राप है। फिर कहानी की शुरुआत होती है काशी से, जो कलयुग का सबसे अंतिम शहर बचा हुआ होता है। यहाँ पर गंगा नदी में पानी नहीं होता है, गंगा नदी पूरी तरह से सूख जाती है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और हवा में ऑक्सीजन नहीं होता है। इंसान इंसान को खा जाता है, चारों तरफ अत्याचार फैला हुआ होता है। इस फिल्म में बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा उसी का इस दुनिया पर राज होगा। आगे हम फिल्म में देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नाम की एक अलग सी दुनिया होती है। वहाँ पर वे ही लोग रहते हैं जिनके पास पैसा है और पावर है, और एक तरफ काशी, यहाँ पर सब लोग गरीब रहते हैं। कॉम्प्लेक्स में एक ऐसा राक्षस होता है जो सबको अपने वश में करके बैठा हुआ होता है। फिर एंट्री होती है प्रभास की, जिसका नाम फिल्म में बेरवा होता है। प्रभास जैसे तैसे पैसा बनाकर कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर जाने का उसका सपना होता है। वहाँ पर वही लोग जाते हैं जिनके पास पैसा होता है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है अभी तक किसी को खबर तक नहीं होती है। वहाँ पर लड़कियों को प्रेग्नेंट किया जाता है और उनके बच्चों को पेट में मार दिया जाता है। उन बच्चों से एक सीरम बनाया जाता है और उस सीरम को राक्षस के पास ले जाया जाता है, जिससे उसकी ताकत दिन पे दिन बढ़ती जाती है और वह उसी सीरम से जिंदा रहता है। फिल्म में ट्विस्ट तब आता है जब दीपिका पादुकोण, जिसका नाम सुमति होता है, उसके पेट में बच्चा होता है। किसी को यह नहीं पता है कि जो बच्चा सुमति के पेट में बड़ा हो रहा है आगे चलकर भगवान का रूप लेने वाला है। सुमति अपने बच्चे को मरने नहीं देना चाहती, वह उस बच्चे को जिंदा रखना चाहती है, इसलिए वहां से भागने की कोशिश करती है। कॉम्प्लेक्स की एक दूसरी लड़की की मदद से वह वहां से भाग जाती हैं। इधर प्रभास यानी बेरवा अपनी एक दोस्त की मदद से वह कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वह चौंक जाता है। वह देखता है कि यहाँ पर तो बिल्कुल सब अलग है, अच्छी हवा है, अच्छा खाना है, सारे सुख सुविधाएं वहाँ पर मौजूद है। कॉम्प्लेक्स वालों को एक धनुष मिलता है, यह वही धनुष है जिसका उपयोग अर्जुन महाभारत के युद्ध में करता था। इस धनुष का नाम गांडीव है। सुमति बहुत मुश्किलों का सामना करती हुई कॉम्प्लेक्स से बाहर चली जाती है। वह उन लोगों के पास पहुंच जाती हैं जो इस कलयुग के आतंक को कम करना चाहते हैं तथा सत्य की राह पर चलते हैं, जो धर्म का साथ देते हैं। ये वही लोग हैं जो भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे होते हैं। सुमति को वे लोग अपनी ट्रक में बिठा लेते हैं और वहां से ले जाते हैं। तभी कॉम्प्लेक्स के सैनिक उस ट्रक को रोककर उसे देखते हैं और चेक करते हैं। इसी बीच उनकी लड़ाई हो जाती है और प्रभास अपनी कार, जिसका नाम गुज्जी होता है, यह एक रोबोटिक कार होती है, उसके साथ वहां पर आ जाता है। बेरवा कॉम्प्लेक्स की तरफ से आया होता है, वह सुमति को अपने साथ ले जाएगा, तभी उसको वहां पर परमानेंट एंट्री मिलेगी। लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है और अश्वत्थामा की एंट्री होती है। अश्वत्थामा को पता है कि सुमति के पेट में पलने वाला बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, वह भगवान कल्कि का रूप है और वह उसको बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकता है। अश्वत्थामा सबसे लड़ता है और सबको मार देता है। फिर बेरवा से लड़ाई होती है। अश्वत्थामा बेरवा की बुज्जी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसको तोड़ देता है। लड़ाई बहुत भयंकर होती है और यहाँ पर एक दूसरे को मारा पीटा जाता है। यहाँ पर अश्वत्थामा जीत जाता है और प्रभास को हरा देता है। फिर अश्वत्थामा सुमति को लेकर वहाँ चला जाता है जहाँ पर सब लोग अच्छे रहते हैं, जो भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही सुमति वहाँ पर पहुँचती है, वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। यह बारिश सदियों पहले हुई होती है और अब सुमति के आने के बाद आती है। सुमति के आने की खुशी मनाते हैं, सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन सुमति को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है।
तभी अश्वत्थामा उसको बताता है कि जो बच्चा उसके पेट में है वह साक्षात भगवान है। इसी बीच वहां पर बेरवा कॉम्प्लेक्स के सैनिकों के साथ जा पहुंचता है और सुमति को ले जाने के लिए लड़ाई करता है। तभी वहां के सैनिक मिलकर कॉम्प्लेक्स के सैनिकों के साथ लड़ाई करते हैं, किंतु यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के सैनिक की जीत हो जाती है। वह सुमति को ले जाने के लिए पकड़ लेते हैं। सुमति को ले जाने के लिए वह उनके रथ पर बिठाते हैं, तभी वहां से वह गिर जाती है और अश्वत्थामा सुमति को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन वह हाथ भी छूट जाता है। तभी पीछे से बेरवा आता है और सुमति को पकड़ लेता है और बेरवे को अश्वत्थामा पकड़ लेता है और ऊपर खींच लेता है। इसी तरह से सुमति तो बच जाती है, लेकिन फिर बेरवा और अश्वत्थामा के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है। तभी अश्वत्थामा बेरवा को हरा देता है। लकड़ी अश्वत्थामा के पास थी, वह गिरकर बेरवा के हाथ पर आ जाती है। तभी उसकी शक्ति का एहसास होता है। बेरवा और कोई नहीं महाभारत का अर्जुन होता है। वह सबको मारकर सुमति को बचा लेता है, लेकिन जैसे ही लकड़ी उसके हाथ से छूट जाती है उसको फिर से उस शक्ति का एहसास गायब हो जाता है और वह अपनी बुज्जी के साथ सुमति को कॉम्प्लेक्स में ले जाता है। क्या अब अश्वत्थामा सुमति को बचा पाएगा? क्या बेरवा को अपनी शक्तियों का फिर से एहसास होगा? सुमति के साथ कॉम्प्लेक्स में वो क्या करेंगे? इन सभी सवालों के जवाब हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों बताएं मूवी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।